किसी के भी मन की बात जानने के 3 तरीके होते हैं। ये 3 तरीके बड़े ही सिंपल हैं। अगर आप इन 3 तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बात जान सकते हो। तो आइए जानते हैं एक छोटी सी बौद्ध कहानी के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार की बात है, एक गांव में 2 भाई रहते थे। छोटा भाई अंधा था। बड़े भाई ने सोचा कि खेत में बहुत ज़्यादा जानवर आते हैं और फसल को नुकसान कर देते हैं। छोटा भाई तो अंधा है, क्या करता है, इसे तो खेत में ही बैठा देता हूँ। वह छोटी सी झोपड़ी बनाता है और अपने छोटे भाई को वहीं बैठा देता है और कहता है कि अगर कोई जानवर की आवाज़ आए तो चिल्लाना शुरू कर देना, ताकि वह जानवर हमारे खेत से भाग जाए, जिससे हमारी फसल को कम नुकसान होगा। वह छोटा भाई बड़े भाई की बात मानकर वहीं रहने लगता है। वहाँ रहते उसको काफ़ी दिन हो गए। एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आया और फसल को खाकर भाग गया। तभी उसका पीछा करते करते एक राजा आया और वह राजा उस अंधे आदमी से पूछता है कि भाई, मैं एक जानवर का पीछा कर रहा हूँ, क्या तुमने उस जानवर को देखा है? उसने कहा, राजा जी, मैं तो अंधा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो जो जानवर भागा है वो आपके लायक नहीं है। आप उसका पीछा मत करो। राजा यह सुनकर हैरान हो गया। ये आदमी तो अंधा है, लेकिन यह मुझे कैसे बता सकता है कि वो जानवर मेरे लायक नहीं है? राजा पूछता है कि तुमने ऐसा क्या देख लिया कि वो जानवर मेरे शिकार के लायक नहीं है? वो अंधा आदमी कहता है कि राजा साहिब, वो हिरन नहीं हिरनी थी और वह गर्भवती थी, और गर्भवती हिरनी का शिकार कभी कोई राजा नहीं करता, इसलिए वह आपके लायक नहीं है। अब वह राजा और भी हैरान हो गया। राजा ने सोचा कि यह आदमी तो अंधा है, लेकिन यह कैसे बता सकता है कि वह हिरण गर्भवती है? राजा ने उस अंधे आदमी को कुछ नहीं कहा और अपने मंत्री को कहा कि वो जो हिरण भागा है उसे किसी भी हाल में पकड़ना होगा, और वह भी जिंदा, क्योंकि मुझे पता लगाना है कि वह हिरण गर्भवती है या नहीं। क्योंकि यह अंधा आदमी बड़े ही विश्वास के साथ कह रहा है कि वह एक गर्भवती हिरण थी। अगर वह सच में गर्भवती हिरण है तो वो हमारा शिकार नहीं है, क्योंकि हम तो हिरण का पीछा कर रहे थे। फिर वो मंत्री वहाँ से जाता है और थोड़ी ही देर से वापस आता है। वह राजा साहिब से कहता है कि राजा साहिब, बात सही है, वह हिरण गर्भवती है। उस राजा ने सोचा कि भला इस अंधे आदमी को कैसे पता चला कि वह हिरण एक गर्भवती है।
राजा ने पूछा, तुमको कैसे पता चला? तभी वह आदमी, राजा साहेब, जब तुम उस हिरण का पीछा कर रहे थे तब वह हिरनी भागती हुई मेरे खेत में आई। मेरे खेत में से जो फसल है वह इतनी ऊंची नहीं है, बहुत छोटी है। अगर कोई हिरण होता तो लांद कर चला जाता, लेकिन यह तो हिरनी थी। वह तो फसल को तोड़कर भागी, क्योंकि अगर वह कूदकर जाती तो उसे और उसके बच्चे को नुकसान हो सकता था। और इस बात पर मैंने पता लगा लिया कि वह गर्भवती थी, इसीलिए वह फसल तोड़कर निकल गई। तभी उस राजा का ध्यान आया कि यह आदमी तो बड़ा ही ज्ञानी है, इस आदमी से कुछ काम निकलवाना चाहिए। तभी वह राजा वहाँ से अपने राज्य चला जाता है। 2-4 दिन निकलने के बाद वह अपने मंत्री को भेजता है कि उस अंधे आदमी को अपने राज्य में लेकर आओ। तभी वह मंत्री उस आदमी के पास जाता है और उसको राजा के राज्य चलने के लिए कहता है। अंधे आदमी को पता था कि राजा जरूर उससे कुछ काम करवाना चाहता है। वह मंत्री और आदमी दोनों राज्य को चल दिए। जब वह पहुंचा तो राजा ने एक सवाल पूछा कि आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपको किसी बात को पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तुम मुझे ये बताओ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। तभी वह आदमी कहता है कि राजा साहेब, जाने दीजिए, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। फिर उसने पूछा कि मेरी शादी को कितने साल हो गए, बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें सजा मिलेगी। फिर वह आदमी कहता है कि ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा। अपनी पत्नी को एक रात मेरे साथ अकेले छोड़ना होगा। तभी वह राजा राजी हो जाता है और अपनी पत्नी को और उस आदमी को एक कमरे में छोड़ देता है। तभी वह आदमी कहता है कि आप मेरी एक उंगली को पकड़िए। इस बात पर वह रानी बहुत गुस्सा हो गई और उस अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लगी, कभी घूंसों से, कभी लातों से पलट पलट कर पीटती। उसके बाद वह अंधा आदमी उस रानी से जैसे तैसे पीछा छुड़ाकर भागा और राजा साहब के पास आया और राजा साहब से कहा, राजा साहब, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। इस बात पर राजा बहुत नाराज हुआ और राजा ने सीधी अपनी तलवार निकाली और रानी के पास पहुंचा और कहता है कि रानी, मैं तुमसे जो सवाल पूछता हूँ उस बात का सच सच जवाब देना। यदि तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। फिर राजा पूछता है कि ये बताओ कि तुम पतिव्रता हो या नहीं। तभी वह रानी बोलती है कि राजा साहेब, भले ही आप मुझे मार देना, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। अब राजा एक तरफ से खुश भी हुआ और वह राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और पूछता है कि भाई,
तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? तभी वह अंधा आदमी कहता है कि देखिए राजा साहिब, मैं आपकी पत्नी को इतना सा कहा कि आप मेरी एक उंगली पकड़ लीजिए, और इस बात पर आपकी पत्नी इतना गुस्सा हो गई कि मुझे लात घूंसों से पीटा। और अब आप ही सोचिए कि भला कोई औरत दूसरे मर्द को कैसे छू सकती है। और इसी के चलते मुझे पता चल गया कि वह पतिव्रता नहीं है, क्योंकि पतिव्रता नारी कभी भी दूसरे मर्द को छुएगी भी नहीं। यदि मैंने उंगली पकड़ने के लिए कहा तो आपकी पत्नी को मना कर देना था, लेकिन उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया और मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए कि वह नारी कैसे पतिव्रता हो सकती है। और उसके बाद राजा ने कहा, सच में ज्ञानी आदमी हो। फिर राजा कहता है कि बस मेरे लास्ट सवाल का जवाब दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। वह पूछता है कि मुझे यह बताओ कि मैं सच में अपने पिताजी का बेटा हूँ या किसी और का। फिर वह आदमी कहता है कि इस बात से आपको क्या लेना देना, आप किसी के भी औलाद हो, लेकिन वो तो इस नगर के राजा। राजा ने कहा कि पूरी जिंदगी भर यह बात भटकती रहेगी, इसलिए इस बात का जवाब मुझे दे दो, फिर इसके बाद तुम यहाँ से चले जाना। उसके बाद वह आदमी कहता है कि उसके लिए तो मुझे तुम्हारी माँ के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका जवाब मैं यहीं पर दे दूँगा। बस आप वादा करो कि आप गुस्सा नहीं करोगे। राजा ने कहा, मैं वादा करता हूँ, मैं गुस्सा नहीं। जो भी सच बात है वो तुम मुझे बताओ। उसके बाद वह आदमी कहता है कि राजा, आप हो तो अपने पिता के ही पुत्र, लेकिन आपके ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। उसके बाद वह राजा और गुस्सा हो गया और अपनी तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, जो भी बात हो वो मुझे सच सच बताना। यदि तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं यहीं पर अपनी आत्महत्या कर लूँगा। मुझे ये बताओ कि मैं अपने पिता का ही पुत्र हूँ। उसके बाद उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम हो तो अपने पिता के ही पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। मैं एक बार अपना मुंह धोने के बाद अपना मुंह कांच में देख रही थी, तभी वह कंजूस सेठ मुझे नज़र आ जाता है और उसी की छाया तुम्हारे ऊपर पड़ गई। उसके बाद वह राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और कहता है कि मुझे यह जवाब दो कि मुझे एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। तभी वह आदमी कहता है कि राजा साहब, आपने मुझे 2 सवालों के जवाब देने को कहा था, जो कि मैंने बड़े ही सरल तरीके से दे दिए। अब तक दूसरा राजा होता तो मुझे बहुत सारा धन दे देता, और आपने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। इसी बात पर मैंने पता लगा लिया कि आप बहुत कंजूस हो। तभी वह राजा मुस्कुराने लगता है कि आप जो भी मांगोगे मैं आपको वो दे दूंगा, लेकिन मुझे यह बताओ
कि कोई बात गलत है या सही। तुम किसी भी सवाल का जवाब कैसे ढूंढते हो? तभी वह अंधा आदमी कहता है कि राजा साहेब, वैसे तो मैं अंधा हूँ, लेकिन मेरी आंखें होती तो मैं किसी के भी मन की बात जान सकता। मन की भी भाषा होती है, लेकिन आदमी के मन से देखा जाता है कि आदमी अपनी आंखों से, अपनी मान से, अपने होठों से, अपनी जीभ से कैसे क्या करता है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बात जान सकते हैं, लेकिन मैं यह सब नहीं देख सकता, इसलिए मैं क्रिया से देखता हूँ कि अगर मुझे कुछ जानना हो तो मैं अगले आदमी को कुछ काम देता हूँ और वह आदमी उस काम को कैसे करता है, किस तरीके से करता है, उस आधार पर मैं पता लगा लेता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके बाद वह आदमी राजा से कहता है कि राजा साहेब, किसी के भी मन की बात जानने से पहले हमें अपने ऊपर काम करना होगा, और वो काम है अपने मन को शांत रखना, अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। इसके 3 तरीके हैं जो बड़े ही आसान हैं, लेकिन उससे पहले एक काम है अपने मन को एकाग्र करना। हम अपने मन को एकाग्र कर देते हैं या फिर मन को वर्तमान में ले आते हैं, तो फिर हम अगले के मन की बात जान सकते हैं, क्योंकि जो अगला आदमी है वो अपने वर्तमान में सोच रहा है और हमें भी अपने वर्तमान में लाना होगा, तभी हम उसके मन की बात जान सकते हैं। यदि हम अतीत की घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं तो वो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने बारे में बात कर रहा है, तो हम कैसे जानेंगे? जानने से पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा और वर्तमान में लाना होगा। उसके बाद मैं जो 3 तरीके बता रहा हूँ, उन 3 तरीकों से किसी के भी मन की बात जान सकते हो। उसके बाद वह आदमी कहता है कि राजा साहेब, उसमें से पहला तरीका है आंखों पर ध्यान देना। किसी भी व्यक्ति से बात करते समय आंखों पर ध्यान देना सबसे ज़रूरी है। आंखें बोलती नहीं, लेकिन बहुत कुछ कह जाती हैं। अगर हम किसी भी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझना सीख जाएं, तो हम जान सकते हैं कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे पास तो आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने यह विद्या सीख रखी है। बहुत पहले मेरी आंखें थीं। उस समय मैं लोगों की बातों को अपनी आंखों से ही जान पाता था। आपको किसी के भी आंखों में गौर करना होगा, जैसे कि वह कैसे आंखें झपका रहा है, वह किधर देख रहा है, या उसकी आंखें इधर उधर घूम रही हैं। जैसे कि जब आप बातें कर रही हो तो वह अपनी आंखों को किस तरफ घुमा रहा है, ऊपर मोड़ रहा है या आसपास मोड़ रहा है, या उसकी आंखें खुश नज़र आ रही हैं या फिर उसकी आंखें निराश नज़र आ रही हैं। जैसे कि एक चोर होता है तो हम उसकी आंखों में देखते हैं कि अगले आदमी ने कोई गलती की है,
इसी तरीके से अगर कोई चालाक आदमी होता है तो उसकी आँखें एक अलग ही तरीके की होती हैं। जब आप किसी की आँखों में देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आँखों की भी एक भाषा होती है। जैसे कि एक सिंपल सा तरीका है, अगर किसी आदमी को यह पता लगता है कि वह आदमी झूठ बोल रहा है या नहीं, तो उसकी आंखों पर ध्यान देना। यदि वह अपनी आंखों को ऊपर की ओर ले जा रहा है या फिर अपनी आंखों को माथे की ओर ले जा रहा है, तो वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहा है जिससे वह झूठ बोल सके। और एक तरीका और होता है कि हम किसी आदमी को पूछ रहे हैं किसी बात को, तो वह हमसे नज़र नहीं मिलाएगा, वह इधर उधर देखेगा। यदि वह हमसे नज़र मिलाएगा तो उसे डर रहता है कि यदि मैं अगले आदमी की आंखों में देख लूँगा और मेरी सच्चाई का पता ना लग जाए। और ऐसे और भी भाषाएं होती हैं। जब आप आंखों में देखना शुरू करेंगे तो आपको सारी बातें धीरे धीरे पता चलने लगेंगी। दूसरा तरीका है चेहरे का हाव भाव। मन की बात को समझने के लिए चेहरे का हाव भाव समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे, आँख और होठ से बहुत कुछ कह जाता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे पर गौर करोगे तो आप बड़े ही आसानी से समझ जाएंगे कि व्यक्ति निराश है या उदास है या फिर खुश है और अपने अंदर क्या फील कर रहा है। उसका चेहरा बोलता है, चाहे इंसान मुंह से बोले या ना बोले, लेकिन उसका चेहरा सब कुछ बता देता है। जैसे कि 10 से 15 आदमी खड़े हों और वहाँ से पुलिस आ जाती है तो वहाँ पर चोर होता है तो अपने आप पता चल जाएगा कि यह चोर है। उसका चेहरा उतर जाएगा, निराश हो जाएगा, वो इधर उधर देखना शुरू कर देगा और उसका गला सूखना शुरू हो जाएगा। वह साफ तरीके से बोल नहीं पाएगा। तो ऐसे कुछ तरीके होते हैं, उन्हें हमें समझना होता है। जैसे अगर कोई आदमी हमसे झूठ बोलता है तो उसका गला सूखना शुरू हो जाता है और वो बार बार अपने गले को गीला करता रहेगा या वो पानी पीने लगेगा, उसके चेहरे पर हाव भाव आ जाता है। तो इन 3 तरीकों से हम किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा।